जब सृष्टि की रचना हुई तब हर शक्ति को एक कर्तव्य दिया गया। कोई जीवन देता था, कोई पालन करता था और कोई अंत का विधान लिखता था। मृत्यु का भार सौंपा गया था यमराज को, जो हर जीव की अंतिम यात्रा का निर्णय करते थे। उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था, क्योंकि उनका दंड ही अंतिम सत्य था। लेकिन सृष्टि में एक और शक्ति थी जो मृत्यु से भी परे थी। वह थे काल भैरव, समय के स्वामी, स्वयं महाकाल का स्वरूप। उनके लिए ना जन्म का अर्थ था, ना मृत्यु का अंत। वे उस शक्ति के प्रतीक थे जो हर चीज को नियंत्रित करती है। समय युगों तक सब कुछ संतुलन में चला। यमराज अपने नियमों के अनुसार आत्माओं को ले जाते रहे और काल भैरव सृष्टि के समय चक्र को नियंत्रित करते रहे। लेकिन धीरे धीरे यमराज के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति वही है, क्योंकि अंततः हर किसी को उनके पास ही आना पड़ता है। एक दिन अपने दरबार में बैठकर उन्होंने गर्व से कहा, इस ब्रह्मांड में कोई भी मुझसे बड़ा नहीं। मैं ही मृत्यु हूँ और मेरे बिना कोई अंत नहीं हो सकता। उनके ये शब्द आकाश में गूंज उठे और समय के पार बैठे काल भैरव तक पहुंच गए। काल भैरव ने यह सुना और उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मृत्यु भी समय के अधीन है और समय मैं हूं। कुछ समय बाद एक महान ऋषि का जीवन समाप्त होने वाला था। यमराज अपने दूतों के साथ उस ऋषि की आत्मा लेने पहुंचे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही काल भैरव खड़े हैं, शांत और स्थिर, मानो वे सब कुछ पहले से जानते हों। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, यह आत्मा मेरे अधिकार में है, हट जाइए। काल भैरव ने बिना क्रोध के उत्तर दिया, आज इस आत्मा का निर्णय मैं करूंगा। यह सुनकर यमराज के अंदर का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने अपना कालदंड उठाया और कहा, तुम मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उस क्षण वातावरण बदल गया, आकाश में अंधकार छा गया और धरती कांप उठी। काल भैरव ने अपना त्रिशूल प्रकट किया और उनकी आंखों में समय का अनंत प्रवाह दिखने लगा। दोनों शक्तियां आमने सामने थीं, एक मृत्यु का स्वामी और दूसरा समय का देव। युद्ध शुरू हुआ। यमराज ने अपने कालदंड से प्रहार किया, जिसकी शक्ति से पर्वत टूट सकते थे, लेकिन काल भैरव ने उसे सहजता से रोक लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से ऐसा वार किया कि समय की धारा ही हिल गई। हर प्रहार के साथ ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। ऋषि मुनि अपने तप छोड़कर छिप गए। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व की दो मूल शक्तियों का टकराव था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। जो मर चुके थे वे जीवित होने लगे और जो जीवित थे वे मर नहीं पा रहे थे। समय रुकने लगा और मृत्यु का क्रम टूटने लगा। हर दिशा में अराजकता फैल गई। देवता भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस विनाश को रोकें। विष्णु तुरंत युद्ध स्थल पर पहुंचे और दोनों को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यह युद्ध सृष्टि का अंत कर देगा, रुक जाइए। लेकिन उस समय ना यमराज सुनने को तैयार थे, ना काल भैरव। तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसके सामने सब कुछ झुक गया। वह थे भगवान शिव। उनकी उपस्थिति मात्र से ही युद्ध रुक गया। उनकी तीसरी आंख की अग्नि से पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, काल भैरव, तुम मेरा ही रूप हो और यमराज, तुम धर्म के रक्षक हो। तुम दोनों का कार्य अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। यमराज का गर्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। काल भैरव भी शांत हो गए और अपने त्रिशूल को नीचे कर दिया। शिव ने आगे कहा, समय के बिना मृत्यु नहीं हो सकती और मृत्यु के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। तुम दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हो। यह सुनकर यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने अहंकार में आकर यह भूल की, मुझे क्षमा करें। काल भैरव ने उन्हें देखा और मुस्कुराए, जैसे समय स्वयं क्षमा कर रहा हो। उस दिन के बाद
सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। यमराज ने अपने कर्तव्य को विनम्रता के साथ निभाना शुरू किया और काल भैरव समय के चक्र को शांतिपूर्वक चलाते रहे। और तब से यह सत्य अमर हो गया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अकेली सर्वोच्च नहीं है। हर शक्ति का अस्तित्व दूसरी पर निर्भर करता है। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, लेकिन जब समझ आती है तो वही शक्ति सृष्टि को बचा लेती है।